हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ के ऊपर बढ़ते जाएं और बढ़ते जाएं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे भक्ति आंदोलन की, और इसी भक्ति आंदोलन की कर्म में हमने माधवाचार्य जी की बातें करी थी। क्या क्या चीजें किस प्रकार से, सारी की सारी हमने माधवाचार्य के बारे में बात कर ली। प्रारंभिक जो संत हुए, उन प्रारंभिक संतों के असफल होने के पीछे क्या कारण था, क्या कहानी थी, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो बात हम करने वाले हैं रामानंद की। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करते हैं रामानंद की, तो रामानंद कौन सी शताब्दी में हुए? 15वीं शताब्दी में। ये चीज विशेष रूप से याद रखना कि रामानंद कौन सी शताब्दी के संत थे, तो 15वीं शताब्दी के संत थे। भक्ति आंदोलन को सबसे ज्यादा, या भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। कथन मिलता है, क्या मिलता है? द्रविड़ भक्ति उपजी लायो रामानंद। द्रविड़ भक्ति उपजी लायो रामानंद। अर्थात द्रविड़ का मतलब क्या है? द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत। द्रविड़ का मतलब क्या है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ, और इस भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद को जाता है। इसीलिए उत्तर व दक्षिणी भक्ति आंदोलन का राम सेतु कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामानंद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रामानंद को कहा जाता है। देखिएगा, ध्यान रखिएगा कि हालांकि मैं पिछली क्लास में सारी चीजें आपको समझा चुका, बता गया कि 15वीं शताब्दी के संत थे। भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है कथन क्या है? क्या कथन मिलता है? तो याद रखिएगा कि द्रविड़ भक्ति उपजी, द्रविड़ भक्ति उपजी, द्रविड़ भक्ति उपजी लायो रामानंद, लायो रामानंद। प्रगट कियो कबीर ने, प्रगट कियो कबीर ने, 7 द्वीप नौखंड, 7 द्वीप नौखंड, 7 द्वीप नौखंड। ठीक है, आगे बात समझ में। ये कथन विशेष महत्वपूर्ण बन जाता है आपका। बेटा याद रखना कि क्या कथन मिलता है कि द्रविड़ भक्ति उपजी लायो रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने 7 द्वीप और 9 खंड। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा जो उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है? रामानंद जी को। लेकिन कबीर जी ने इनको चारों तरफ जो है, इन्होंने क्या कर दिया? भक्ति को प्रसारित कर दिया। भक्ति को फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? कबीर। सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो रामानंद को जाना जाता है। क्यों? हिंदी भाषा में, कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में उपदेश दिया, हिंदी भाषा का प्रयोग किया। किसने प्रयोग किया? रामानंद ने किया। ठीक है ना? क्योंकि इससे पूर्व जितने भी संत हुए, उन समस्त संतों ने, उनकी कमी क्या थी? उनकी कमी यह थी कि विद्वता झाड़ने के लिए संस्कृत बोलते थे। अब संस्कृत हर व्यक्ति के समझ में आए ऐसा तो कोई अनिवार्य होता नहीं है।
है ना। भाई जरूरी थोड़ी है कि संस्कृत हर व्यक्ति के ही समझ में आए, नहीं आ सकती ना। तो संस्कृत भाषा सब लोगों के लिए सुगम नहीं थी, इसलिए प्रारंभिक जो संत हुए वो प्रारंभिक संत ज्यादा जो है लोकप्रिय नहीं हुए, भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय नहीं कर पाए। अब लोकप्रिय इन्होंने किया, क्या कारण था? क्योंकि इन्होंने हिंदी भाषा में अपने क्या दिए, उपदेश दिए। तो आगे की बात करते हैं। देखिएगा इनके गुरु, यहां से बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बनता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? इनके गुरुजी की बात यदि करते हैं तो गुरुजी एक तो क्या है, दो गुरु इनके वस्तुतः याद रखना। एक तो रामानुज को ये अपने जो है गुरु के रूप में मानते थे। किसको? रामानुज को अपने गुरु के रूप में मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि रामानंद जो थे वो श्री संप्रदाय के 5वें गुरु माने जाते हैं। और दूसरी चीज क्या बेटा, दूसरी चीज ये याद रखिएगा कि राघवानंद जो कि काशी के श्रीमठ के आचार्य थे, वस्तुतः उनके ये शिष्य हुआ करते थे। तो याद रखिएगा कि पहली चीज क्या कि रामानुज को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, को अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, आध्यात्मिक गुरु माना। याद रखिएगा कि श्री संप्रदाय के 5वें संत या 5वें गुरु माने जाते हैं रामानंद। रामानंद स्वयं श्री संप्रदाय के, स्वयं श्री संप्रदाय के 5वें गुरु माने जाते हैं। पांचवें गुरु माने जाते हैं। दूसरे गुरु कौन? नंबर 1, नंबर 2 राघवानंद। कौन है? राघवानंद है। ठीक है, तो रामानंद के मूल गुरु थे। रामानंद के मूल गुरु यथार्थ जो गुरु थे वो कौन थे? राघवानंद। और राघवानंद की यदि हम बात करें तो काशी के श्रीमठ के आचार्य थे। काशी के श्रीमठ के आचार्य थे। चलिए आगे बात समझ में क्लियर है। देखिएगा 15वीं शताब्दी के संत भक्ति आंदोलन को सबसे ज्यादा लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, कथन है रामानंद जी के लिए। ठीक है, ये भी आप कथन भी याद रखिएगा, विशेष कथन है ये। ठीक है, बन जाता है ये इस प्रकार से कथन, है ना, कि ये कथन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो रामानंद के लिए है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन प्रारंभ कहाँ पर हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? रामानंद को जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आगे देखिएगा, हम अभी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इनके बेसिक सामान्य जीवन की थोड़ी सी हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करें इनके पिता की, तो मैंने आपको हालांकि पिछली क्लास में बताया था, क्या बताया था? मैंने कहा कि इनका जो जन्म माना जाता है वो जन्म इलाहाबाद के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में माना जाता है। पिता का नाम पुण्य सदन और माता जी तो बहुत ही सुशील थी, इसलिए सुशीला देवी इनकी माता का क्या नाम मिलता है? माता का नाम क्या मिलता है? सुशीला देवी मिलता है। कई
लोग इतिहासकार इस चीज के साथ में मितक्य रखते हैं, भाव रखते हैं कि इस बात को मानते नहीं है। कई इतिहासकार ये मानते हैं कि ये बातें जो मिली है वो प्रामाणिक नहीं है ना। कुछ विद्वान जो हैं, इतिहासकार हैं, वो ये कहते हैं कि साहब इनका जो जन्म है वो दक्षिण भारत में हुआ। कहाँ पर हुआ? दक्षिण भारत में हुआ। आ गई बात समझ में? लेकिन फिर भी यदि बाई चांस, वैसे देखो जहां पर कंट्रोवर्सी होती है ना वहां पर प्रश्न आपके बनते, लेकिन बनते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, तो जन्म इलाहाबाद के कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में, कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिताजी की यदि हम बात कर लें, पिताजी का नाम पुण्य सदन मिलता है। माताजी का नाम सुशीला देवी, माताजी का नाम क्या मानते हैं? सुशीला देवी। याद रखिएगा कि इतिहासकार इसको प्रामाणिक नहीं मानते, क्योंकि कई इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इनका जो जन्म है वो दक्षिण भारत में हुआ। तो यहीं पर एक नोट लगा करके मैं बात लिख रहा हूं, नोट। इसे प्रामाणिक नहीं मानते, इसे प्रामाणिक नहीं माना है, प्रामाणिक नहीं माना है। कई इतिहासकारों ने इनका जन्म, कई इतिहासकारों ने इसका जन्म दक्षिण भारत माना है, दक्षिण भारत माना है। अगली बात, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात याद रखिएगा बेटा, यहां से प्रश्न बनता है, ठीक है, कि दक्षिण भारत से भक्ति उत्तर भारत लाने का श्रेय जाता है, उत्तर भारत लाने का श्रेय जाता है। अतः इन्हें भक्ति आंदोलन का राम सेतु या भक्ति आंदोलन का सेतु या राम सेतु कहा जाता है। अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए, अपने उपदेश हिंदी भाषा में दिए, हिंदी भाषा में दिए, आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, क्लियर।
आगे बात करते, ध्यान से सुनिएगा आगे की क्या कहानी। एक तो क्या इन्होंने कुछ चेंज किया, क्या चेंज किया, हमने बात की रामानुजाचार्य की, और रामानुजाचार्यों ने मैंने कहा कि विशेष रूप में पूजा, भगवान राम की पूजा विशेष रूप में, विष्णु है ना भाई, नारायण विष्णु के अवतार के रूप में। तो इन्होंने चीजें परिवर्तित की, क्या चीजें परिवर्तित की, उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम की पूजा की, विष्णु के स्थान पर किसकी पूजा की, राम की पूजा की। और मैंने कहा ना दक्षिण भारत के जो दो मुख्य विचारधारा कौन सी, भक्ति विचारधारा के दो मुख्य संत जो है विचारधारा के लोग थे, कौन कौन से, एक शैव और दूसरा वैष्णव, शैव और वैष्णव। तो शैव वाले तो आपको पता है कि मैंने कहा ना शैव जो है भगवान विष्णु, ठीक है ना, भगवान विष्णु, शैव आलवार नयनार है ना, विष्णु शैव जो थे भगवान क्या बोल रहा हूं माफ कीजिएगा, शैव जो था भगवान शिव है ना, और शिव के जो अनुयायी थे, शैव मतावलंबी जो थे दक्षिण भारत में, ये क्या कहलाते थे, नयनार कहलाते थे। क्या कहलाते थे, नयन, नयन का मतलब क्या, आंख है ना, चक्षु, तीन आंखें किसके, भगवान शिव के, ऐसे मानते हैं ना, परंपराएं हैं, ठीक है। और दूसरे क्या, आलवार, क्या चीज, आलवार, आलवार से याद रखना, आला रहते थे, मतलब आला मतलब क्या, गीले है ना, और भाई समुद्र में कौन रहते थे, भगवान विष्णु, तो क्या आलवार है ना, वैष्णव का मतलब आलवार है, शैव का मतलब क्या है, नयनार है। तो इन दोनों में क्या होते थे, मतभेद होते थे, दोनों एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे, ठीक है। और इसीलिए रामानुज के समय हमने बात भी की थी, है ना, तो इसीलिए इन दोनों में जो मतभेद थे, इन दोनों को मतभेद समाप्त करने के लिए उन्होंने प्रयागराज, इलाहाबाद, ठीक है ना, प्रयाग में उन्होंने इन दोनों में बीच में क्या है, समन्वय स्थापित करवाने का श्रेय भी किसको जाता है, रामानंद को जाता है। किसको जाता है, रामानंद को जाता है। तो देखिएगा कि इन्होंने विष्णु के स्थान पर माफ कीजिएगा, राम के स्थान हाँ विष्णु के स्थान पर, विष्णु के स्थान पर, विष्णु के स्थान पर राम की पूजा की, राम की पूजा की। ठीक है, आगे बात यदि हम करें तो क्या कि रामानंद ने शैव मतलब क्या, नयनार, वे आलवार, शैव वे वैष्णव मतलब क्या, आलवार, दोनों समुदायों में या दोनों विचारधारा के लोगों में, दोनों विचारधारा के लोगों में समन्वय स्थापित किया, समन्वय स्थापित करने हेतु प्रयागराज में, प्रयाग में सुलह करवाया।
ठीक है, तो ये बात आप लोगों को विशेष याद रखना है कि दोनों जो पंथ थे, इन पंथों में, इन दोनों संप्रदायों में उन्होंने सुलह करवाने का प्रयास किया, हालांकि वो सफल भी हुए, हालांकि सफल हुए। देखिए ध्यान से सुनेगा, यदि हम बात करते हैं रामानंद की, तो रामानंद जो थे वो जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। किसमें? जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, मानव धर्म में विश्वास करते थे। किसमें? मानव धर्म। उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा ध्येय क्या था? मानव धर्म। क्योंकि अब यथार्थ रूप में यदि हम देखें तो मानव धर्म से कोई बड़ा धर्म होना भी नहीं चाहिए, है ना। इसलिए सभी जातियों को वो समान रूप से देखते थे और उन्होंने अपने जीवन में सभी जातियों के शिष्य बनाए। जैसे हम बात करें, कुल 12 शिष्यों का उल्लेख मिलता है। कुल 12 शिष्यों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। ध्यान से सुनिएगा। और 12 शिष्यों में समस्त जातियों के शिष्य उनके शामिल थे। यदि हम बात करें कबीर जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, जाति पाति प्रथा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, एक ईश्वर की बात करते थे, है ना। निर्गुण भक्ति धारा के थे एक तरीके से हम यदि बात करें, है ना। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, ठीक है। कबीर जी का मैंने आपको दोहा भी बताया था, है ना। तो कबीर जो कि जुला थे, कौन से जुला? सेना नाई सगना कसाई, ठीक है ना। सगना या कई जगह सदना भी नाम मिलता है। मूल रूप इनका, मूल नाम इनका स्पष्ट होता नहीं है, ठीक है। हम बात करेंगे रैदास की, जिसे संतों का संत भी कहा कबीर ने, आगे बात करेंगे, ठीक है। तो रैदास जो कि चमार हुआ करते थे, पीपा राजपूत हुए थे, क्षत्रिय वंश के। फिर यदि हम बात करें धन्ना कौन से? जाट थे, ठीक है। एक इनका नाम मिलता है सुरसरानंद, है ना। सुरसरानंद को भी इनके शिष्य थे। एक सुखानंद का नाम मिलता है, सुखानंद भी हिंदू हुआ करते थे। एक नेहरानंद मिलता है, क्या नाम मिलता है? नेहरानंद या नेहरी दास उल्लेख मिलता है। फिर अनंतानंद नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? अनंतानंद। भावानंद क्या है? भावानंद। और 2 प्रमुख महिला शिष्यों का इनका नाम मिलता है, 2 महिला शिष्यों का नाम मिलता है। एक का नाम मिलता है पद्मावती और दूसरी का नाम मिलता है सुरश्री। क्या नाम मिलता है? सुरश्री। आ गई बात समझ में। और कई जगह है सहजाबाई का नाम भी मिलता है, कई जगह क्या मिलता है? सहजाबाई का नाम मिलता है। कुछ बुक में पद्मावती की जगह नाम मिलता है सहजाबाई और सुरसुरी। तो ये कुल 12 शिष्य हुआ करते थे। इनके मानव धर्म में विश्वास करते थे। प्रत्येक जाति से इनके क्या हुआ करते थे? शिष्य हुआ करते थे। ये विशेष रूप से याद रखिएगा आप इस चीज को, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों का बन जाता है, ठीक है। तो देखिएगा कि रामानंद जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे, विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। मानव धर्म को सर्वोच्च धर्म मानते थे, मानव धर्म को सर्वोच्च धर्म मानते थे। अतः सभी जातियों से अपने शिष्य बनाए, अपने शिष्य बनाए। कुल 12 प्रमुख शिष्यों का उल्लेख मिलता है, कुल 12 प्रमुख शिष्यों का उल्लेख मिलता है, प्रमुख शिष्यों का उल्लेख मिलता है।
चलिए, तो प्रमुख शिष्यों के मैं नाम लिख रहा हूं। प्रमुख शिष्य, प्रमुख शिष्य कौन कौन इनके शिष्य हुए? नंबर 1, कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरदास जी। ठीक है, कौन? कबीर। और कबीर कौन थे? झूला थे, कबीर झूला। फिर हम बात करें नंबर 2 पे, तो सेना नाई, सेना नाई। नंबर 3, सगना कसाई, सगना कसाई। कई जगह सदना भी नाम मिलता है। ठीक है। नंबर 4, पीपा, पीपा, संत पीपा, राजपूत, क्षत्रिय। फिर नंबर 5, धन्ना जाट, धन्ना जाट। हाँ, धन्ना जाट कौन? धन्ना जाट थाली भर के लाई रखी चढ़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो मारा शाम धनी, जिमावे बेटी जाट के। धन्ना जाट बहुत प्रसिद्ध संत हुए, है ना, जो है जाट वंश, जाट समुदाय से संबंधित थे। कौन से? जाट समुदाय से संबंधित थे। याद रखिएगा, ये विशेष रूप से जो है इनका इनकी जाति के साथ में इनका क्या मिलता है? उल्लेख। जैसे हम बात करें रैदास की, जो कि मीराबाई के भी गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु रैदास। ठीक है, चमार जाति से संबंधित थे। किससे? चमार। ठीक है। नंबर 7, इनके एक शिष्य का नाम मिलता है, क्या नाम मिलता है? सुरसुरानंद, सुरसुरानंद, सुरसुरानंद। ठीक है। नंबर 8 पे यदि हम लोग बात करें तो याद रखिएगा, एक इनके शिष्य का नाम मिलता है सुखानंद, सुखानंद, सुखानंद। ठीक है। नंबर 9 पे यदि हम बात करें, नंबर 9 पे यदि हम बात करें तो शिष्य का नाम मिलता है अनंतानंद, अनंतानंद, अनंतानंद। फिर यदि हम बात करते हैं नंबर 10 पे, तो नाम मिलता है नरहरि नंद या नरहरि दास, नरहरि नंद, या फिर यहीं पर क्या नाम मिलता है? नरहरि दास, नरहरि दास। ठीक है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा बेटा, जो अब मैं बात लिख रहा हूं, क्या बात लिख रहा हूं कि इनकी 2 महिला शिष्याओं के बारे में उल्लेख मिलता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, इनके जो है 2 महिला शिष्याएं, और 2 महिलाएं शिष्या कौन सी? एक तो पद्मावती, पद्मावती। ठीक है ना, पद्मावती की जगह कई पुस्तकों में नाम मिलता है सहजाबाई का। किसका नाम मिलता है? सहजाबाई। और दूसरी सुरसुरी, दूसरी क्या थी? सुरसुरी। 2 महिला शिष्याएं, 2 महिला शिष्याएं, महिला शिष्याएं। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कौन कौन सी? एक तो नंबर 1 पद्मावती, पद्मावती। याद रखिएगा, पद्मावती की जगह आप याद रखिएगा कि कई पुस्तकों में, कई पुस्तकों में इनकी जगह सहजाबाई, सहजाबाई नाम मिलता है। और नंबर 2 वाली जो है, नंबर 2 क्या है? सुरसुरी बाई। क्या है? सुरसुरी, सुरसुरी। क्या है? सुरसुरी।
चलिए ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है ना। देखिए वापस हल्का सा 1 सेकंड में रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 15वीं शताब्दी के संत भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है, ये कथन याद रखिएगा। आध्यात्मिक गुरु किसको? रामानुज को मानते थे, क्योंकि रामानुज की जो विचारधारा थी उस विचारधारा में विश्वास करते थे। लेकिन हालांकि विष्णु के स्थान पर उन्होंने क्या है भगवान राम को पूजा। इसका मतलब कौन सी धारा के संत होंगे बताओ? सगुण धारा के। कौन से? सगुण धारा के। दूसरे मूल जो इनके गुरु थे वो राघवानंद काशी के श्रीमठ के आचार्य हुआ करते थे। जन्म वाली ये सारी बातें याद रखना। एक बात और लिख देता हूँ, सगुण धारा के, सगुण विचारधारा के संत थे। क्या थे बेटा? याद रखना, सगुण विचारधारा के संत थे। विचारधारा के संत थे, सगुण विचारधारा के संत थे। आगे बात समझ में क्लियर है? चलिए, हर जाति में विश्वास करते थे, ठीक है। सेव और नेवनार वाला ये याद रखिएगा, नैनार और आलवार वाला जाति प्रथा में विश्वास नहीं करते थे। कुल इनके 12 कुछ शिष्यों का नाम मिलता है। भावानंद का भी एक अलग से नाम मिलता है, ठीक है। अलग अलग जातियों के थे, जाति प्रथा में विश्वास करते नहीं थे। आगे हम लोग बात करने वाले हैं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात करने वाले हैं, और हम बात करने वाले हैं इनके प्रमुख, रामानंद के प्रमुख ग्रंथ। रामानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? देखिए थोड़ा मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जानबूझ के पढ़ा रहा हूं, क्योंकि क्या एक बार बढ़िया पढ़ने को मिल जाए सारी चीजें, ठीक है ना, तो ठीक रहता है ना। कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानस है, ठीक है। आप जीवन में चाहे कोई सा ही प्रश्न दो, चाहे आरएस दो, पेपर दो, आरएस का दो, आईएएस का दो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी आपके जीवन के लक्ष्य हैं वो आपका पूरा होना चाहिए, ठीक है। और फिर बार बार, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि विद्यार्थी एक सामान्य जो वर्ग से बिलोंग करता है, कोई भी करोड़पति व्यक्ति है ना, क्यों माथाफोड़ी करेगा इसमें, ठीक है। तो एक बार बड़ी मुश्किल से फीस की व्यवस्थाएं हो पाती है, घर वाले बड़ी मुश्किल से फीस की व्यवस्था कर पाते हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं उसका सदुपयोग होना अनिवार्य है ना। और फिर हमारा तो उत्कर्ष संस्थान का ध्येय क्या है? विद्यार्थी हित सर्वोत्कृष्ट है हमारे लिए, विद्यार्थी का हित सर्वोपरि रखा गया, ठीक है। हमारे आदरणीय निर्मल सर रात दिन आप लोगों के लिए जीते हैं, आप लोगों को पता है। चलिए खैर, प्रमुख ग्रंथों की बात करें तो मैंने कहा ना, विष्णु के स्थान पर राम जी की पूजा करी, है ना, तो वैष्णव मताब्ज भास्कर। और फिर क्या, रामानंद ने राम की पूजा की, इसलिए राम रक्षा स्तोत्रम पर टीका लिखा, ठीक है। राम रक्षा स्तोत्र पर टीका लिखने वाले कौन थे? गुरु याद रखिएगा, रामानंद। यदि मूल ग्रंथ, यदि हम बात करें राम रक्षा स्तोत्र का जो मूल ग्रंथ था वो बुद्ध कौशिक नामक ऋषि हुआ करते थे। उन्होंने राम की जो स्तुति की उसी को क्या कहा? राम रक्षा स्तोत्रम, ठीक है ना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, ठीक है। राम रक्षा स्तोत्र, राम की जो स्तुति की गई भगवान श्री राम की, ये कहा राम रक्षा स्तोत्रम, इसके ऊपर क्या लिखा? टीका लिखा। याद रखिएगा, राम रक्षा स्तोत्रम मूल जो ग्रंथ लिखा गया था वो किसके द्वारा? बुद्ध कौशिक नामक ऋषि हुए, उनके द्वारा ये क्या लिखा गया था? ग्रंथ लिखा गया, ठीक है। तो भगवान श्री राम किसके लिए प्रसिद्ध थे? भगवान श्री राम अपने सिद्धांतों के लिए अडिग रहने वाले व्यक्ति थे, इसलिए याद रखिएगा क्या? सिद्धांत पटल। क्या लिखा? सिद्धांत पटल लिखा। और वहां भगवान श्री राम ने अपनी जान की लीला दिखाई, इसलिए क्या? सिद्धांतों पर रह करके अपने जान की लीला दिखाई, इसलिए क्या? जान लीला। और भगवान श्री राम तो बड़े योगी पुरुष थे, इसलिए योग चिंतामणि, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, क्या? योग चिंतामणि। और जब ये व्यक्ति योग कर लेता है, सब जान चीजों से जो है निपुण बन जाता है, तो क्या बेटा? सतनाम पंथी हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? सतनाम पंथी। ये इनके 6 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। पहला मैंने कहा कि भगवान वैष्णव, है ना, भगवान विष्णु के स्थान पर राम को पूजा, इसलिए क्या? वैष्णव मताब्ज भास्कर।
वैष्णव मताब्ज भास्कर भगवान श्री राम की पूजा करी, इसलिए क्या राम रक्षा स्तोत्रम के ऊपर टीका लिखा। वस्तुतः राम रक्षा स्तोत्रम जो है मूल रूप से ग्रंथ, मूल ग्रंथ किसका है? बुद्ध कौशिक नामक एक ऋषि, वे उन्होंने इसकी जो है यहाँ पर राम स्तुति जो प्रस्तुत की वही क्या है आपका राम रक्षा स्तोत्रम है। फिर यदि हम बात करते हैं तो भगवान श्री राम अपने सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे, सिद्धांत पटल, और उन्होंने ज्ञान की लीला दिखाई, इसलिए जान लीला, क्या जान लीला। और योग के माध्यम से योग करोगे तो चिंता से मुक्त हो जाओगे, इसलिए क्या योग चिंता मणि, और याद रखिएगा सतनाम पंथी, ये इनके कुल 6 प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। तो देखिएगा प्रमुख ग्रंथ वैष्णव मताब्ज भास्कर, ठीक है। नेक्स्ट राम रक्षा स्तोत्रम, राम रक्षा स्तोत्रम, राम रक्षा स्तोत्रम टीका। याद रखिएगा कि राम रक्षा स्तोत्र मूल ग्रंथ बुद्ध कौशिक नामक ऋषि ने, बुद्ध कौशिक नामक ऋषि ने भगवान श्री राम की स्तुति की है, भगवान श्री राम की स्तुति की है, ठीक है। चलिए नंबर 3 सिद्धांत पटल, सिद्धांत पटल नंबर 4 याद रखिएगा बेटा, नंबर 4। और नंबर 4 में आप क्या याद रखेंगे कि सिद्धांत पटल के बाद में उन्होंने ज्ञान की लीला दिखाई, इसलिए ज्ञान लीला, ठीक है। नंबर 5, और नंबर 5 मैंने कहा, क्या कहा कि योग चिंतामणि इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, योग चिंतामणि, योग चिंतामणि। और नंबर 6 याद रखिएगा, नंबर 6 पे जो आपका आता है ग्रंथ सतनाम पंथी, सतनाम पंथी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके प्रश्न बनते हैं। देखिए याद रखिएगा कि रामानंद बड़े महान विद्वान संत थे, कबीर जैसे इनके गुरु हुआ, माफ कीजिएगा शिष्य हुआ, ठीक है ना, कबीरा, ठीक है। तो आगे बात करेंगे खैर कबीरदास जी की तो, लेकिन ये प्रमुख आप ग्रंथ याद रखिएगा, वैष्णव मताब्ज भास्कर, राम रक्षा स्तोत्रम टीका, ठीक है। मूल ग्रंथ बुद्ध कौशिक द्वारा ऋषि नामक भगवान श्री राम की स्तुति इसमें प्रस्तुत की गई है, ठीक है। और सिद्धांत पटल, फिर ज्ञान लीला, योग चिंतामणि और सतनाम पंथी, ये प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं किसके? रामानंद के। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं निम्बार्काचार्य की। निम्बार्काचार्य, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। यदि हम बात करें निम्बार्काचार्य, तो निम्बार्काचार्य फिर वही कंट्रोवर्सी समय को लेकर के, बाकी तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जहां पर होगी मैं आपको बता दूंगा। समय को लेकर के क्यों, कई जगह मिलता है उल्लेख कि 12वीं शताब्दी में उनकी मृत्यु का समय मिलता है 1172 के आसपास इनकी मृत्यु मानी जाती है, ठीक है। और कई जो है, कई पुस्तकों में 14वीं शताब्दी लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है? 14वीं शताब्दी। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि माधवाचार्य जो हुए, कौन? माधवाचार्य। इन माधवाचार्य के ग्रंथों में उल्लेख मिलता है किसका? निम्बार्क का। तो ज्यादातर जो है, क्या मान सकते हैं हम लोग, 14वीं शताब्दी मान सकते हैं या 12वीं शताब्दी। थोड़ा सा इसका याद रखना कि 12वीं शताब्दी का भी उल्लेख मिलता है, 14वीं शताब्दी का भी। इसमें दोनों उल्लेख हमें देखने के लिए मिलते हैं। किसके बारे में? निम्बार्काचार्य में। निम्बार्काचार्य की यदि हम बात करें जन्म की, तो जन्म कहाँ पर? चेन्नई के वेलारी नामक स्थान। तेलुगु ब्राह्मण हुआ करते थे, तेलुगु ब्राह्मण थे। कौन? निम्बार्काचार्य। इन्होंने कौन सा वाद दिया था? द्वैताद्वैत। द्वैत होते हुए भी अद्वैत। हमने कहा ना कि एक तरफ से तो क्या लिया? एक तरफ से क्या लिया? कृष्ण। और एक तरफ से क्या लिया था? राधा। एक तरफ से क्या लिया? राधा और कृष्ण। राधा प्लस कृष्ण, इन दोनों की युगल रूप में पूजा की। राधा और कृष्ण की दोनों की युगल रूप में पूजा की। यस और नो? भाई रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद दिया, माधवाचार्य ने क्या दिया? माधवाचार्य ने यह दिया कि साहब शुद्धाद्वैतवाद दिया। तो शुद्ध रूप किसको माना? कृष्ण के बाल रूप को। उधर से उन्होंने लक्ष्मी और नारायण की पूजा करी। लक्ष्मी किसका स्वरूप? राधा का। तो उन्होंने कहा कि राधा और कृष्ण दोनों युगल हैं। दोनों क्या है? युगल हैं। भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते हुए दिखाते हैं ना, यस और नो? और उनके साथ में हमेशा हमेशा कौन रहती है? राधा। कौन रहती है? राधा। तो उन्होंने लोगों को समझाया, रे भाई तुम अलग अलग मानते हो, लेकिन वस्तु तो ये दोनों क्या है? एक ही है। द्वैत होते हुए भी क्या कहा उन्होंने? द्वैत होते हुए भी क्या है? अद्वैत है बेटा। क्या है? अद्वैत है। अर्थात क्या? दो होते हुए भी एक है। लोगों को दो दिखते हैं, लेकिन यथार्थ रूप में तो एक ही है। यथार्थ रूप में तो क्या है? एक ही। इसलिए उन्होंने जो वाद दिया वो कौन सा? द्वैताद्वैत। मिला दो ना, द्वैत और अद्वैत मिलाओगे तो क्या होगा? द्वैताद्वैत। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। दूसरा उन्होंने कहा कि भेद होते हुए भी अभेद है। भेद होते हुए भी क्या है? अभेद है ना। लोगों को लगता है कि राधा कृष्ण में भेद है, लेकिन ये तो अभेद है दोनों। इसलिए इसको क्या कहा? भेदा भेद कहा। क्या कहा? भेदा भेद कहा। इनकी यदि हम बात करें तो भैया ऐसी बात कौन करेगा जिसको सनक चढ़ जाए, है ना। तो इनका जो संप्रदाय है वो कौन सा? सनक संप्रदाय। कौन सा? सनक संप्रदाय। इसी सनक को हम निम्बार्क भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है, ये याद आप विशेष रूप से रखिएगा। तो क्या राधा कृष्ण की पूजा करी इन्होंने? किसकी पूजा की? राधा कृष्ण की पूजा की। और राधा कृष्ण की पूजा की तो भैया मथुरा तो जाना बनता है ना। मथुरा ब्रिज भूमि, यस और नो? मथुरा ब्रिज भूमि तो जाएंगे ही जाएंगे, है ना। मथुरा ब्रिज में उन्होंने अपना मठ स्थापित किया। क्या किया? मठ स्थापित किया। मठ स्थापित का मतलब क्या है? उन्होंने अपना यहाँ पर क्या बनाया है? आश्रम बना दिया। उन्होंने क्या किया? आश्रम स्थापित किया। मठ या आश्रम की हम लोग बात करें, मठ या आश्रम की हम लोग बात करें तो कहां पर? मथुरा ब्रिज में। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। तो मथुरा ब्रिज में इन्होंने मठ स्थापित किया। यह विशेष रूप से याद रखिएगा। अवतारवाद में विश्वास करते थे। किसमें? अवतारवाद में विश्वास करते थे। राधा को किसका अवतार माना इन्होंने? लक्ष्मी का।
कृष्ण को किसका अवतार माना? विष्णु का, इसलिए अवतारवाद में विश्वास करते थे। किसमें? अवतारवाद में विश्वास करते थे। दूसरी बात क्या, ये स्वयं जो है सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते थे। निम्बार्काचार्य स्वयं किसके? सुदर्शन चक्र, किसके? सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते थे। कौन? निम्बार्काचार्य। कौन? निम्बार्काचार्य। और याद रखना बेटा, राजस्थान में जो निम्बार्क की प्रमुख जो पीठ है राजस्थान में, वो कहां पर है? अजमेर के, कहा? अजमेर के सलेमाबाद में है। अजमेर के कहां पर है? सलेमाबाद में है। विशेष रूप से निम्बार्काचार्य ने दाम्पत्य भक्ति, दाम्पत्य भक्ति मतलब क्या? पति पत्नी, ये कहते हैं कि पति पत्नी दोनों मिलकर के यदि भक्ति करें तो इससे सर्वश्रेष्ठ, पति पत्नी, कौन? पति पत्नी दोनों मिलकर के यदि भक्ति करें, कौन? पति पत्नी दोनों मिलकर के यदि भक्ति करें तो भैया इससे सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात कौन बोलते हैं? निम्बार्काचार्य बोलते हैं। कौन बोलते हैं? निम्बार्काचार्य बोलते हैं। तो ये विशेष रूप से कुछ चीजें आप लोग याद रखनी है। निम्बार्काचार्य में हमने सारी बातें कर ली, अब मैं सारी चीजें आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो बात कर लेते हैं निम्बार्काचार्य की अलग अलग अवधारणाएं हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार ठीक है, कुछ विद्वानों के अनुसार यह 12वीं शताब्दी के संत थे। यह 12वीं शताब्दी के संत। जबकि कुछ के अनुसार, जबकि कुछ के अनुसार चौदहवीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी। रामानुजाचार्य के समकालीन माना गया है। रामानुजाचार्य के समकालीन माना गया है। आगे बात करते हैं जन्म की। तो जन्म कहाँ पर? ध्यान दीजिएगा, जन्म इनका हुआ चेन्नई के वेलारी में। चेन्नई के वेल्लारी नामक स्थान पर, वेल्लारी नामक स्थान पर तेलुगु ब्राह्मण परिवार, तेलुगु ब्राह्मण। ठीक है, अगली हम बात कर लेते हैं कौन सा वाद दिया। वाद तो द्वैता द्वैतवाद, द्वैता अद्वैतवाद, या इसी को हम क्या बोलते हैं? भेदा भेद, भेदा भेद, या इसे सनक संप्रदाय भी कहते हैं। सनक संप्रदाय, संप्रदाय या निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। ठीक है,
चलिए याद रखिएगा क्या कि राधा कृष्ण की, राधा प्लस कृष्ण की युगल रूप में पूजा की, युगल रूप में पूजा की। इन्होंने मथुरा ब्रिज भूमि में, मथुरा ब्रिज भूमि में अपना मठ या आश्रम स्थापित किया। राधा को लक्ष्मी का अवतार, राधा को लक्ष्मी का अवतार, लक्ष्मी का अवतार, नंबर 2 कृष्ण को विष्णु का अवतार माना, विष्णु का अवतार माना। तो इसका मतलब क्या, अवतारवाद में विश्वास करते थे। अवतारवाद में विश्वास करते थे। अगली बात क्या कि निम्बार्काचार्य सुदर्शन के अवतार, सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं, सुदर्शन चक्र के अवतार माने जाते हैं। इन्होंने अपना जीवन का ज्यादातर समय अपना जीवन वृंदावन में ही बिताया, वृंदावन में ही बिताया। राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये याद रखना, इंपोर्टेंट कर लेना इसको। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, सलेमाबाद अजमेर में, सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ पर है बेटा, अजमेर में, याद रखिएगा। ठीक है।
इन्होंने दाम्पत्य भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ माना है। दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ माना है। श्रेष्ठ माना है। ठीक है, लास्ट बात, समय थोड़ा सा ही बचा है, मैं भेदा भेद लिख देता हूं, हो सकता है पूछ लिया जाए आपसे भेदा भेद क्या होता है। भेद होते हुए भी क्या है, अभेद है। भेद होते हुए भी क्या है, अभेद है। तो किसमें, पृथ्वी मतलब आत्मा, ईश्वर और जगत, क्या कहते हैं, आत्मा, ईश्वर और जगत। अब हालांकि इसको अलग रूप में, भाई आत्मा का मतलब एक तरीके से जगत ही होता है, ठीक है ना। तो आत्मा और ईश्वर इस रूप में भी ले सकते हैं हम लोग, या फिर इसको तीन तत्व भी माने तो तीन तत्व कौन से हो जाएंगे, आत्मा, ईश्वर और जगत में परस्पर भेद होते हुए भी इन्हें अभेद माना गया है। तो आत्मा, आत्मा, ईश्वर वे जगत में परस्पर भेद होते हुए भी, परस्पर भेद होते हुए भी अभेद है और भेद है। ठीक है, क्योंकि हम सब एक ही प्रभु की संतान हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं और हम लोग मानते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आह्लादित रहें और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। आप लोगों को जल्द से जल्द सफलता मिले। अगली क्लास में हम बात करेंगे भक्त शिरोमणि मीराबाई की, हम बात करेंगे गुरु नानक की, हम बात करेंगे कबीरदास जी की। बहुत सारी बातें हम हमारी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।